निसान जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन कई लोगों ने मीडिया में ये खबर छाप दी कि दुष्प्रचार था। ये बिल्कुल दुष्प्रचार था। ये दुष्प्रचार जो है सबको अफेक्ट करता है और इससे किसी को फायदा नहीं होता। सिर्फ अगर व्यूज आते हैं, किसी को व्यूज आ गए तो बात अलग है, लेकिन क्वार्टर 1 में पहली गाड़ी, क्वार्टर 2 में दूसरी गाड़ी और क्वार्टर 1 27 में तीसरी गाड़ी ऑन ट्रैक ऑन टाइम है। क्वार्टर वाइज बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो एग्जैक्ट लॉन्च डेट मालूम है। लेकिन इस बारी फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 में अगर आप देखें तो BSUV करीब 1.25 लाख 1,30,000 से 1 लाख यूनिट्स पे आया महीने का। गिरावट दिखी। तो पहली बारी हमें गिरावट दिखी। सर एक ज्वलंत मुद्दा है E20, तो क्या मैग्नाइट E20 पर चल सकती है? तो भी आने वाले टाइम में जो प्लानिंग है आपका, जो इस तरीके प्रोडक्ट वगैरह आएंगे, आप कितना एम्प्लॉयमेंट और जुड़ता हुआ देख रहे हैं? निसान इंडिया में कितने एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करेगी? कब मैं तो यही बोलूंगा कि मैग्नाइट EV आ जाए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और पॉडकास्ट में। और एक ऐसा बुलंद चेहरा हमारे साथ में है जिसे आप सब जानते हैं। सौरभ सर, स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो हमेशा उनसे मिलते रहो जिनको देखकर खुशी मिले और पॉजिटिविटी फैलती रहे। तो सौरभ सर को कभी भी देखोगे तो ये स्माइल कभी गायब नहीं होगी यहाँ से। और मुझे लगता है किसी ब्रांड के लिए बहुत जरूरी होता है। और आज हम बात करेंगे खुलकर सब कुछ निसान के बारे में, क्योंकि निसान खतरे में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पहले बता दिया है। और कुछ चीजें यहाँ पर खास हुई हैं। वो क्या है कि CNG में आ गई है मैग्नाइट जी, और 10 साल की वारंटी। बिल्कुल। तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं। बिल्कुल जी बताइए आप। तो देखिए, आपसे मैं पिछली बार मिला था, हम एक लंबी ड्राइव पे गए थे और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई, आपकी और मेरी लास्ट मुलाकात और आज तक में। और अगर आपने देखा हो तो अभी हमने कुछ ही 2 महीने पहले करीब हमने CNG की एक आफ्टर मार्केट किट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट लॉन्च करी है। और ये हमारे कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आई, क्योंकि CNG की डिमांड जो थी वो मैग्नाइट पे काफ़ी टाइम से आ रही थी। और हमने अक्टूबर 2024 में जब हमने नई अपनी मैग्नाइट का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे भी हमने बोला था कि हम CNG पे काम कर रहे हैं। और एक हमने अलग एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, हमने काफ़ी टाइम से उस पर काम किया और हम चाहते थे कि एक कंज्यूमर को CNG की किट भी मिले, दूसरा डीलर्स को तकलीफ भी ना हो, जिससे कि उनको अलग से CNG की गाड़ियां स्टॉक ना करनी पड़ें, क्योंकि कई मॉडल में आती हैं। BR10 जो हमारा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसके मैनुअल ट्रांसमिशन में कई वेरिएंट हैं, तो हर एक वेरिएंट की फिर उनको स्टॉकिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी हमने ध्यान रखा कि डीलरों को तकलीफ ना हो, कंज्यूमर्स को भी एक चॉइस मिल जाए कि जो वेरिएंट कलर उनको पसंद है उसमें हम CNG की किट दे सकें। तो इस प्लान के अंडर हमने CNG की किट लॉन्च करी और वो बहुत अच्छा रिसेप्शन है उसका बाज़ार में। और जो कंज्यूमर्स ने गाड़ियाँ खरीदी हैं CNG की वाली बहुत खुश हैं परफॉर्मेंस से। और इनफैक्ट बहुत सारे कंज्यूमर्स ने हमें फीडबैक दिया है कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पता चलता पेट्रोल और CNG में। तो ये जो हमने पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट आई वुड से ऑलमोस्ट 1 साल, सवा साल से जो हमने काम किया, उसका रिजल्ट है। दूसरा जो हमने अक्टूबर 2024 में भी आपको बताया था, उस टाइम पे जब हमने गाड़ी लॉन्च करी थी तो अंदर से हम बिल्कुल तैयार थे आपको ये बताने के लिए कि हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो नई गाड़ी में हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। बट चूंकि हमारा टेस्ट नहीं हुआ था GNCAP का, तो हम आपको बता नहीं पा रहे थे। लेकिन हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि जो भी हमने 50 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हमने उस गाड़ी में डाले हैं, 67% हमने उसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील डाला था। हम आपको इंडिकेट कर रहे थे कि जब गाड़ी आएगी तो वो बिल्कुल जो वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से आएगी। वो टेस्ट मार्च अप्रैल में हुआ और जैसे ही हमारे पास वो फाइनल रिपोर्ट आई, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि पिछले महीने हमने शेयर किया कि मैग्नाइट को GNCAP 5 स्टार अडल्ट ऑक्यूपेंसी में मिले हैं। तो जो हम बताना चाह रहे थे कि जो हमने सेफ्टी पे काम किया है नई गाड़ी पे, अक्सर बाहर की गाड़ी देखने से कंज्यूमर को ये नहीं समझ में आता कि अंदर इस गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। लेकिन तब भी हमने बोला था और आज तो हम बिल्कुल मतलब डंके की चोट पे बोल सकते हैं आपसे कि 5 सितारा अडल्ट ऑक्यूपेंसी में GNCAP में गाड़ी को मिला। ये सारी चीज़ें जो हम करते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारे क्वालिटी में तो हमें हमेशा से था। हमने जब नई गाड़ी डाली तो आपको हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां दोनों स्टेज पे दिखाई थी, दोनों हूबहू एक सी थी, सिर्फ स्टीयरिंग की पोजीशन दोनों में अलग थी। तो हमने जो वन कार वन वर्ल्ड वाली फिलॉसफी सबको समझाई थी
कि हिंदुस्तान के कस्टमर्स के लिए हम गाड़ी बनाएंगे, लेकिन अब हम 65 देशों में लेके जाएंगे। तो हमने एक्सपोर्ट इस गाड़ी का शुरू कर दिया है और आज की डेट में 65 देशों में जा रही है। ये हमको ये भी बता रहा है कि हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो 65 देशों के हिसाब से बखूबी आज हम दे पा रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हिंदुस्तानी कस्टमर्स के लिए हमने 10 साल की वारंटी लॉन्च करी, जो कि BSUV सेगमेंट में, इनफैक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत 1-2 प्लेयर हैं जो किसी एक आध गाड़ी पे दे रहे हैं, लेकिन BSUV में हम पहले जो 10 साल की वारंटी अपने कस्टमर के पास लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए, सेफ्टी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, राइट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव, एक देश से 65 देश में जाना, मेक इन इंडिया एंड टेक इट टू द वर्ल्ड, हमने सारी चीज़ें जो आपको बताई थी अक्टूबर 2024 में नई गाड़ी की लॉन्च पे, वो आज हमने कस्टमर्स तक पहुंचा दी हैं। तो मुझे लगता है इसके बाद लोगों को डाउट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जी। सीएनजी जहाँ पर सवाल उठता है सीएनजी का, जी। तो वहाँ पर क्या होता है सर कि कीमतें पेट्रोल और सीएनजी की देखा जाए तो काफ़ी सिमिलर हो चुकी हैं, फिर भी लोग सीएनजी पर भरोसा कर रहे हैं। जी। तो कोई आपने कुछ अनुसंधान वगैरह किया, कोई रिसर्च वगैरह किया? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो CNG पेट्रोल के करीब पहुंच रही है, जो उसकी प्राइसिंग है, लेकिन अगर आप देखें तो उस पर जो माइलेज कस्टमर को मिलता है वो बिल्कुल पेट्रोल से ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप उसका कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं तो वो CNG के फेवर में टिल्ट हो जाता है, जैसे ही आप इस कॉस्ट बेनिफिट को देखते हैं। तो जो किट की प्राइस है, अगर आप देखें तो वो एक कस्टमर जो है करीब 10-12 हज़ार किलोमीटर में वो रिकवर कर लेता है। और जो आप उस पर उसके बाद उसको प्योर बेनिफिट है, पर किलोमीटर उसको प्योर बेनिफिट आता है, क्योंकि जो माइलेज CNG में पर केजी आता है वो पेट्रोल के पर लीटर से ज़्यादा आता है। तो उसमें कस्टमर को फ़ायदा ही है। क्योंकि जो कस्टमर ज़्यादा चलाते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये एक फ़ायदे का सौदा है। कैसा रिस्पॉन्स रहा है सीएनजी का अभी तक? CNG का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमने पहले महीने जब हमने लॉन्च करी थी तो उस टाइम हमने 7 स्टेट्स में करी थी, अब हमने 13 स्टेट्स में कर दी है और करीब करीब हमारे 60 आउटलेट हैं जहां से CNG जारी है इस वक्त। और हमारे कस्टमर्स बहुत खुश हैं और हर आउटलेट पे हमने एक टेस्ट ड्राइव गाड़ी अब रख दी है, क्योंकि कस्टमर्स आके टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। CNG वाली तो एक डेडिकेटेड CNG की गाड़ी हर आउटलेट पे, जो ये 13 स्टेट्स में हमारे जहाँ पे CNG बिकती है वहाँ पे हर आउटलेट पे हमने एक गाड़ी रख दी है। और अगर जैसे एक डीलर है उसके 2 आउटलेट हैं तो हमने एक आउटलेट पे तो इंश्योर किया है कि उसके पास गाड़ी हो, जिससे कि कस्टमर्स के घर तक हम पहुँचा सकें और उनको टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं और कस्टमर जो हैं वो बखूबी लगवा भी रहे हैं CNG। सर इसके अलावा जो और लोग वेट कर रहे हैं सीएनजी का तक कब तक पहुंच जाएगी पूरी? देखिए, हमने यही बोला कि CNG जो है, जैसा आपने बोला कि कोई अनुसंधान किया, CNG एज अ फ्यूल जब आप किसी गाड़ी में डालते हैं तो उस गाड़ी में बदलाव भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ड्राई फ्यूल है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इंजन में अगर आप CNG डालें नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी में तो उसमें कुछ वक्त के बाद कुछ खामियां आ सकती हैं। उन खामियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंजन में भी बदलाव करे हैं। तो ये जो इंजन में हमने बदलाव करे हैं, ये अक्टूबर 2024 के बाद जो नई हमारी मैग्नेट आई है उसमें ये बदलाव हुए हैं। तो जैसे आपका सिलेंडर हेड है, उसकी वॉल्व की सीट्स हैं, वॉल्व्स हैं, वो हमने बदल के CNG कंपैटिबल कर दिए हैं। तो अब उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो कस्टमर्स जिन्होंने हमारी अक्टूबर 2024 के बाद नई सी मैग्नेट खरीदी है वो भी अपनी गाड़ी में एक किट लगवा सकते हैं। और इसकी प्राइस बहुत ही कंपैरेटिव है, जो कि 75,000 के करीब है, 74,999, बहुत ही कंपैरेटिव प्राइस है। और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है और आपकी गाड़ी में जो RC पे एंडोर्समेंट होना है वो करवा के इस प्राइस में हम देते हैं आपको। इस पर वारंटी कितनी ऑफर कर रहे हैं? वारंटी सेम है जो हमारी जैसे स्टैंडर्ड पेट्रोल की गाड़ी पे है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर, वही CNG पे हम दे रहे हैं। सीएनजी पे बिल्कुल। तो सर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक और सीएनजी जी। यहाँ पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक से ज़्यादा लोग सीएनजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका इंफ्रा है सीएनजी का, अगर आप यहाँ से निकल जाएं लखनऊ के लिए चले जाएं तो आप सीएनजी गाड़ी से जा सकते हैं, क्योंकि आपको ढेर सारे पंप मिल जाते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं पूरे सिनेरियो को सीएनजी वाले? देखिए, दोनों ही जो हैं वो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं और दोनों बिल्कुल फ़र्क हैं। और सही कह रहे हैं आप, जैसे कि सरकार चाहती है कि 17,000 पंप्स तक CNG पहुँचे, तो वो सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिस पे वो काम कर रहे हैं। आज 8-9 हज़ार पंप पे CNG मिल रही है, सरकार चाहती है कि 17,000 तक जाए। तो CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली आज एक बहुत वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट अगर आप देखें तो 13-14 स्टेट्स हैं जहाँ पे कि CNG प्राइमरीली बिक रही है आज की डेट में।
और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स भी प्रमोट कर रही हैं। तो जैसे हमने लॉन्च किया तो हम 13 स्टेट्स में आज हम गाड़ी दे रहे हैं, 60 के करीब हमारे आउटलेट्स हैं जहाँ से हम गाड़ी देते हैं। ईवी का दूसरी तरफ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है और उसमें चार्जिंग के लिए आपको कैपेबिलिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। वो कुछ लोग घर पे भी कर सकते हैं, सीएनजी आप घर पे नहीं कर सकते, लेकिन ईवी कुछ लोग घर पे भी कर सकते हैं जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। तो दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सीएनजी का अडॉप्शन क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है और सीएनजी का एक कमर्शियल फ्यूल के आप अगर आप देखें तो टैक्सी जैसे दिल्ली में सारी सीएनजी हैं, तो उस तरफ से भी एक अडॉप्शन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें मैग्नाइट जो है वो सारी प्राइवेट सेगमेंट में जा रही है, हम कमर्शियल में नहीं दे रहे क्योंकि हमने कमर्शियल का रजिस्ट्रेशन किया नहीं है गाड़ी का। तो वो सारी जितनी भी हमारी सीएनजी की डिमांड है वो प्राइवेट कस्टमर्स के पास है। लेकिन ये वो कस्टमर्स जैसा आपने बोला कि जो लंबी दूरी भी चलाते हैं लेकिन उनको मालूम है कि रास्ते में सीएनजी के पंप्स हैं, तो वो वहाँ पे गाड़ी को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। 13 स्टेट में अभी मिल रहा है जी। बाकी का कब तक हो जाएगा कुछ? देखिए बाकी का सरकार के रोड रोड मैप के हिसाब से है। अगर वो सीएनजी के पंप खोलेंगे तो हम तो तैयार हैं, हम वहाँ पे भी गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, हम तो तैयार खड़े हैं। सर यहाँ पर एक तैयारी की जो बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक तेजी के साथ फैल रहा है, तो इलेक्ट्रिक पर एक सवाल तो बनता है बिल्कुल। कब तक अब इंतजार करें, क्योंकि इंतहा हो गई इंतजार की। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि निसान की तरफ से क्या है, अभी कौन सी पहली गाड़ी होगी या कुछ आप आइडिया दे सकें? देखिए हमने इलेक्ट्रिक पे बड़ा क्लियर आप लोगों को बताया भी है और मैं दोबारा रिपीट भी करूँगा। हमारी 3 नई गाड़ियाँ आ रही हैं। Q1 2026 में पहली गाड़ी आ जाएगी, Q2 के एंड में 26 में दूसरी गाड़ी आ जाएगी और Q1 27 में तीसरी नई गाड़ी आएगी। 3 नई गाड़ियाँ आ रही हैं, BMPV 7 सीटर, CSUV 5 सीटर और CSUV 7 सीटर। अगर आप ईवीज़ को लेके चलें तो आज करीब सेगमेंट में टोटल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ईवीज़ जो हैं वो करीब 4-4.5% का शेयर लेके चलते हैं। निसान आज एक गाड़ी बेचता है और हम कहते हैं, बखूबी कहते हैं कि हम एक ही गाड़ी बेच रहे हैं आज की डेट में। हमारे लिए पहला टारगेट और पहली मंजिल ये है कि हम नई गाड़ियां बाज़ार में उतारें जो कि मेजॉरिटी मार्केट को केटर कर सकें। तो वो जो 96% वाला वॉल्यूम है पहले हम वहाँ पे केटर करें और आज हम एक सेगमेंट में हैं और अगले 18 महीने में हम 4 सेगमेंट्स में होंगे। BSUV में है, BMPV, CSUV 5 सीटर, CSUV 7 सीटर, तो हम 4 सेगमेंट में चले जाएंगे। ईवीज़ पे काम चल रहा है और ना केवल ईवीज़ पे, काफ़ी अदर ऑल्टरनेटिव जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे काम चल रहा है। और जैसा हमने बोला कि जो हम बोलेंगे वही हम करेंगे, तो जो हमने CNG के लिए जैसे आप लोगों को बोला और फिर वो हमने गाड़ी बाज़ार में उतारी, उसी तरह जिस दिन हम बोलेंगे कि हम ईवी के लिए तैयार हैं उस दिन हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि गाड़ी आ रही है और गाड़ी के लिए तैयार है। लेकिन काम पीछे चल रहा है। सर थोड़ा लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रा बन रहा है बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं, मारुति बहुत सारी चीज़ों के साथ आ रहा है, चार्जिंग इंफ्रा के साथ आ रहा है, Hyundai गाड़ी बेचना शुरू कर चुका है। ऐसे में एक अच्छा ऑप्शन है नहीं कि मतलब इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है तो थोड़ा जल्दी किया जाए? देखिए जैसा मैंने कहा, हमारी प्रायोरिटी इस वक्त है कि हम वो जो 96% का जो हमारे को वॉल्यूम बाज़ार का चाहिए, हमारे को भी चाहिए, डीलर्स को भी चाहिए, कस्टमर्स को भी चाहिए, सबके लिए पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम वहाँ पहुँचें। ईवीज़ पे काम चल रहा है और ईवीज़ दूर नहीं है, ईवीज़ के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। सवाल अब ये है कि निसान खतरे में है, लोग जो है खतरा भांप रहे हैं बहुत सारे, और हमेशा ये सवाल रहता है, पहले भी आपसे सवाल किया था, लोग अलग अलग तरीके से एज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पर जवाब भी आए हैं कि भैया देखो खतरे में नहीं है, हम काम कर रहे हैं, इतने लोगों की फैमिली चल रही हैं, इतनी जॉब्स सिक्योर हैं। सोचो जरा कि अगर आप किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो कितना, सोचना तो बहुत आसान काम है, अगर ये बनी रहेगी तो कितने लोगों की रोजी रोटी मजबूत रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, निसान के भविष्य को थोड़ा सा समझाइए, जो कुछ हुआ है उसके बारे में अगर आप थोड़ा नॉलेज दे सकते हैं जिससे जनता का भरोसा जमे, क्योंकि लोग आपकी मैग्नाइट लेके चला रहे हैं, लंबी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, और यही मैग्नाइट किसी और ब्रांड ने लॉन्च किया होता तो शायद वेटिंग पे होता है बट क्योंकि ये आप अभी एक ही गाड़ी बेच रहे हैं तो शायद थोड़ा सा लोगों में लगता है कि भैया ले ना ले। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से क्लियर करिए जिससे दोबारा किसी को सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, तो मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि निसान खतरे में नहीं है, और ये बिल्कुल अपने दिमाग से, जहन से ये क्लियर कर दें और निकाल दें कि निसान किसी भी तरह के खतरे में है। अब इसके ऊपर मैं आपको तसल्ली से समझाता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, निसान ने कुछ वक्त लिया मैग्नाइट की सक्सेस के बाद ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया में हम क्या करेंगे, और इंडिया में इस वक्त हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। हमने
बिल्कुल क्लियरली 3 पिलर्स के ऊपर काम किया है। एक डोमेस्टिक वॉल्यूम्स, दूसरा एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स और तीसरा सीबीयूज का रीलॉन्च। ये हमने पिछले साल आपको अनाउंस किया था और यही स्ट्रैटेजी हम आगे लेके जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमने मैग्नाइट का जो फेसलिफ्ट था वो लेके आए, उसके साथ ही हमने अनाउंस किया था और अब तो हम बिल्कुल क्लियर डेट्स लेके चल रहे हैं। आपको क्वार्टर वाइज बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो एग्जैक्ट लॉन्च डेट्स मालूम है। और हमने आपको ये पिछले साल अक्टूबर में ही बताया था कि इस साल के मिड तक पहुँचते पहुँचते हमारी गाड़ियाँ रोड टेस्ट पे आपको नई वाली गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी, जिन पे वो स्टिकर लगे होते हैं काले और कैमोफ्लेज वाले, वो दिखेंगी और वो गाड़ियाँ रोड पे आ गई हैं। जुलाई 2025 में अभी हमने एक ऑल इंडिया डीलर कॉन्फ्रेंस करी, जहाँ पे कि हमने अपने डीलर्स को जो आने वाली नई गाड़ियाँ हैं वो चलती हुई गाड़ियाँ उनको दिखाई हैं। फ्रेश प्री प्रोडक्शन लॉट के बिल्ड की गाड़ियाँ हैं, वो इतनी फ्रेश थी कि उनके प्लास्टिक के पार्ट्स में अभी ग्रेनिंग भी नहीं थी, कुछ पार्ट्स भी मिसिंग थे। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वो गाड़ियाँ तैयार नहीं है, क्योंकि आप लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, लेकिन डीलर्स को ये दिखाना ज़रूरी है कि ये गाड़ियाँ तैयार हैं और वो आ रही हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी स्ट्रैटेजी जो हमने आपसे पिछले साल शेयर करी थी उसको अब हम लाइव कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, क्वार्टर 1 में पहली गाड़ी, क्वार्टर 2 में दूसरी गाड़ी और क्वार्टर 1 27 में तीसरी गाड़ी ऑन ट्रैक ऑन टाइम है। दूसरा, जब हमने मार्च में अपनी फैक्ट्री का शेयर का जो फेरबदल अपने पार्टनर के साथ किया, तो काफ़ी लोगों ने स्पेक्युलेटिव न्यूज़ छापी कि निसान जो है अब हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है। जब हमसे बात करी तो हमने क्लियरली उनको बताया कि हम तो कहीं भी नहीं जाने वाले। 2 पार्टनर हैं, आपस में शेयर्स की उन्होंने फेरबदल करी है, लेकिन निसान जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा रहा। उल्टा निसान ने अपना पूरा पोर्टफोलियो सिक्योर किया हुआ है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन की कैपेसिटी सिक्योर करी हुई है, आने वाले भविष्य के लिए जो नई गाड़ियाँ और नए इन्वेस्टमेंट हैं वो सिक्योर्ड हैं। तो ये एक 2 पार्टनर्स के बीच में जो शेयर्स का जो आदान प्रदान था, उसका निसान का हिंदुस्तान से छोड़ के जाने का कोई लिंक ही नहीं था। लेकिन कई लोगों ने मीडिया में ये खबर छाप दी कि दुष्प्रचार था। ये बिल्कुल दुष्प्रचार था, और मैं इसको कहता हूं कि ये दुष्प्रचार था, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दी, हमारे जो सीईओ साहब हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी, हमारे जो चीफ परफॉर्मेंस ऑफिसर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी, और हम सब लोगों ने ये स्टेटमेंट दी कि हम तो कहीं छोड़ के जा ही नहीं रहे, बल्कि हम तो जो नए हमारी जो प्लानिंग थी वो हम लाइव करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही आपने शब्द यूज़ किया कि ये दुष्प्रचार था, और निसान यहाँ है और यहीं रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। इनफैक्ट मैंने कई लोगों को ये भी बताया कि निसान जो था वो एक सबसे पहला ऑटोमोटिव कंपनी थी जो 1965 के दशक में जिसने सरकार के साथ काम करना शुरू किया। जो जोंगा हमारे फौजी भाई चलाते थे वो निसान की पेट्रोल P610 थी। जो हमारे फौजी भाइयों ने 1 टन का ट्रक यूज़ किया वो 4W73 निसान का 1 टन का ट्रक था। और 1969 में ये लाइसेंस के तहत हमारी जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ये गाड़ी बनानी शुरू करी। जोंगा जो था वो गाड़ी का नाम नहीं था, जोंगा जो था वो जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरेज असेंबली लोकेशन का नाम था। तो वो जोंगा नाम उस गाड़ी पे पड़ा, लेकिन गाड़ी तो निसान की पेट्रोल P610 थी। तो ये तो अगर आप देखें 1960 के दशक से निसान हिंदुस्तान में है, और 1999 तक 99 तक जोंगा इंडिया में बनी। लास्ट के 4 साल जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ये गाड़ी सिविलियंस को भी दी, और आज भी इसके बहुत सारे प्रेमी हैं और दीवाने हैं जिन्होंने ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो निसान जो है वो हिंदुस्तान में 1960 के दशक से है और रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। ये ज़रूर है कि हमने कुछ वक्त लिया कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें और उसके बाद हिंदुस्तान में सही गाड़ियाँ जो कस्टमर्स को हमारे चाहिए वो लेके आएँ, सही फीचर्स के साथ, सही प्राइसिंग पॉइंट पे, सही स्टाइलिंग के साथ। और ये तो आपको हमें देना पड़ेगा कि हमने हिंदुस्तान छोड़ा नहीं, बल्कि हम नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ये एक बिल्कुल सही है, मैं आपका ये वर्ड बिल्कुल सही है, ये दुष्प्रचार है कि निसान जो है इंडिया छोड़ के जा रहा है। दूसरा, हम फैक्ट्री चलाते हैं अपने अलायंस पार्टनर के साथ। हमारी फैक्ट्री जो है 5 लाख यूनिट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की है सालाना। वो फैक्ट्री में दोनों पार्टनर्स का होना ज़रूरी है। हम दोनों जब वहाँ पे काम करते हैं और दोनों के वॉल्यूम वहाँ पे आते हैं तो दोनों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये तो कभी भी किसी भी फोरम में ये कभी
बोला ही नहीं गया कि हम हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे, बल्कि हमने हर फोरम में यही बोला कि हम वक्त ले रहे हैं, लेकिन हम सही गाड़ियां हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए लेके आ रहे हैं। वो वन कार वन वर्ल्ड स्ट्रैटेजी के तहत आएंगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कस्टमर के लिए पहले, और उसके बाद वो यहाँ से विदेशों में जाएंगी। मैग्नाइट आज जा रही है 65 कंट्रीज में, आने वाली गाड़ियां भी जाएंगी। मतलब अपने देश में बनी हुई मैग्नाइट 65 और देशों में बिल्कुल चलाई जा रही है, बिल्कुल अलग अलग अंदाज, बिल्कुल अलग अलग रंग, लेफ्ट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव दोनों में। और इसके बाद भी लोग सवाल कर लेते हैं, बट क्या है, कोई बात नहीं सर, दुष्प्रचार एक ऐसी चीज़ है ना, अगर फिलॉसफी के तहत देखा जाए कि मज़ा लोगों को वहीं आता है। बिल्कुल। तो जो एक मानव सोच का जो तरीका होता है वहाँ से शुरू होगा। अगर मैं बोलूँ निशान बंद हो रही है तो ज़्यादा लोग देखेंगे। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि निशान बुलंद है तो बोले अरे यार चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कुछ मज़ा नहीं है। तो लोगों को मज़ा आता है। बट मुझे लगता है कि यहीं पर आपको सोचना चाहिए, जब आप किसी खबर को दिखा रहे हैं, कोई भी मीडियम क्यों ना हो, जब आप ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं तो आपके पास तर्क पूरे होने चाहिए। बिल्कुल। अगर तर्क पूरे नहीं है तो बिल्कुल। आप मत बोलिए, क्योंकि इससे जो कस्टमर है वो जुड़ा हुआ है, उसका भरोसा टूटेगा कि मैग्नाइट चला रहा है, उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, डीलरशिप के लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। डीलरशिप में जो लोग काम करते हैं उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, फैक्ट्री में लोग हैं उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, वेंडर्स हैं, कितना बड़ा हमारा वेंडर बेस है, उनकी फैमिलीज हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं। ये दुष्प्रचार जो है सबको अफेक्ट करता है, और इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ अगर व्यूज आते हैं, किसी को व्यूज आ गए तो बात अलग है, लेकिन ये दुष्प्रचार है। तो भैया ऐसी चीज़ों से बचिए। सर यहीं पर एक चीज़ सवाल करता हूँ कि रोजगार समझते हैं, क्योंकि हम बात करें रोजगार की, तो अभी आने वाले टाइम में जो प्लानिंग है आपका, जो इस तरीके प्रोडक्ट वगैरह आएंगे, आप कितना एम्प्लॉयमेंट और जुड़ता हुआ देख रहे हैं? निसान इंडिया में कितने एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करेगी? एक बढ़िया सवाल है सर ये। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही सवाल है। एम्प्लॉयमेंट देखिए बिल्कुल बखूबी जनरेट होगा। एक तो जब हम 3 गाड़ियाँ लेके आएंगे तो हमारी अपनी टीम बड़ी होगी। दूसरा, अगर आज आप देखें तो ये समझना ज़रूरी है कि आज जब हमने 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ किया था, तो हमारे पास 160 सेल्स आउटलेट थे और करीब करीब 125 सर्विस आउटलेट थे। इस साल के एंड में हमारे सेल्स आउटलेट करीब करीब 180 से 185 हो जाएंगे, और आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम 300 तक पहुँचेंगे, 250 से 300 के बीच में पहुंचेंगे। तो जब आप देखिए कि जब डीलरशिप फुटप्रिंट बढ़ता है सेल्स में और सर्विस में, तो एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह फैलती हैं। दूसरी चीज़, ये एक डीलरशिप का डायरेक्ट रोज़गार बढ़ता है, लेकिन हर डीलरशिप के साथ बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे सप्लायर्स, वेंडर्स, उनका भी रोज़गार बढ़ता है। तो इनडायरेक्ट रोज़गार जो हमारी फैक्ट्री में है, डायरेक्ट रोज़गार जो हमारे डीलरशिप्स में, हमारी कंपनियों में है, दोनों तरह से इजाफा होता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे वैसे वैसे रोजगार का ऑब्वियसली इजाफा होगा ही होगा। सर्विस पर सर बात करना चाहूँगा कि सर्विस एक ऐसी चीज़ है, लोग प्रोडक्ट तो खरीद लेते हैं, कई बार उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, डीलरशिप पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। तो अगर निसान मैग्नाइट चलाने वाला दुखी हो रहा है तो उसे क्या बोलना चाहेंगे, और सॉल्यूशन क्या है ये भी बता दीजिए। अगर आप निसान मैग्नाइट चलाते हैं और आप दुखी हैं किसी भी तरह से, तो आप हमें किसी भी तरह से, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ईमेल पे, चाहे फेसबुक पे, आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारे कॉल सेंटर्स को कांटेक्ट करिए, हमारे जितने भी अफसर हैं उनमें से किसी को कांटेक्ट करिए, मुझे कांटेक्ट करिए, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हम लेके आएंगे आपके पास। कुछ तकलीफ़ें आप लोगों की ऐसी हो सकती हैं जहां हमें 72 घंटे से ज़्यादा लगे, हम आपको बता के चलेंगे। लेकिन आप देखिए कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे डायरेक्टली ईमेल लिखी हैं, लिखते हैं, और आने वाले वक्त में भी लिखेंगे। और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी कस्टमर को किसी भी तरह की हम तकलीफ़ होने नहीं देना चाहते। हाँ, कुछ मुद्दे ज़रूर ऐसे हो सकते हैं जो पेचीदा हों, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये अश्योरेंस हमारी तरफ से है। और इसके साथ ही साथ जो ये 10 साल की वारंटी हम लोग लेके आए हैं, ये एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा एक अश्योरेंस फैक्टर है कि एक कंपनी अपने इंजन, ट्रांसमिशन, गाड़ी के ऊपर 10 साल की वारंटी देना चाहती है। मतलब कि आप ये सोचिए कि आपने एक बार गाड़ी खरीद ली, 3 साल की तो स्टैंडर्ड वारंटी है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, उसके ऊपर आपके पास 1 लाख किलोमीटर और 7 साल का वक्त है। 8वें, 9वें, 10वें साल में आपके ऊपर इंजन, ट्रांसमिशन की पूरी वारंटी हमारे पास है। तो मतलब 10 साल तक जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसका इंजन, ट्रांसमिशन तो कहीं
आप भूल जाइए कि वो निसान आपकी देखभाल करेगा। तब तक तो आप गाड़ी चलाते चलाते बोर हो आप जाएंगे, गाड़ी चलाते चलाते कोई और थक गाड़ी जाएंगे, ले लेकिन लेंगे हम अगर आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और यही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस लेवल जो हम बाजार में लेके आ रहे हैं, जो हमारी तरफ से एक फोकस की कस्टमर की कोई भी तकलीफ हो उसका निवारण किया जाए, ये एक बहुत ही शार्प फोकस हम लेके आ रहे हैं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है कि ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हम छोटे हैं। और छोटे क्यों हैं? क्योंकि आज हम एक गाड़ी बेचते हैं, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसमें जब हम नई गाड़ियां लेके जाएंगे तो वहां की तैयारी हमने आज से शुरू कर दी है। और ये आज नहीं है, ये हमने पिछले साल से हमने तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से हम आज अपने कस्टमर्स के पास ये ऑफर्स लेके जा पा रहे हैं। सर फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, बिल्कुल। कैसे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर हम आपको इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। बिल्कुल। तो फेस्टिव की तैयारी पूरी है और इनफैक्ट फेस्टिव शुरू हो चुका है। अगर आप देखें तो अगस्त में ही आपने राखी और जन्माष्टमी और ओणम की तैयारियां देखी, गणेश चतुर्थी देखा, और आने वाले वक्त में तो अब नवरात्रे और दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली सब आने वाला है। तो ये सारी तैयारियां कंपनी ने कर रखी हैं और फेस्टिव के ऑफर्स भी हमारे काफ़ी एक्साइटिंग रहे हैं और रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसके साथ सरकार भी जीएसटी के ऊपर काफ़ी काम कर रही है। तो जैसे ही सरकार अपने कस्टमर्स के लिए एक ये जीएसटी रैशनलाइजेशन की खबर देगी, तो वो सिर्फ निसान के लिए नहीं, वो तो सारे कस्टमर्स के लिए, सारी ब्रांड्स के लिए एक खुशखबरी आएगी। तो तैयारी पूरी है और आप देखेंगे कि सितंबर में भी हमारे ऑफर्स जो हैं वो कस्टमर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहेंगे। सर रीसेल वैल्यू को कैसे देखते हैं आप, अगर बात की देखिए, जाए? रीसेल वैल्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आप देखें तो हम अपने जो हमारे इंटरनल इन हाउस फाइनेंस आर्म है हमारा, निसान फाइनेंस जो है, उसके साथ हम कई प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जिसमें कि जैसे हम सुपर लॉयल्टी प्रोग्राम आज की डेट में चला रहे हैं। उसमें हम अपने कस्टमर्स को जो पुरानी निसान डेटसन की गाड़ियां लेके हमारे पास एक्सचेंज के लिए आते हैं, उन लोगों को हम बेटर वैल्यू ऑफर कर पाते हैं। और इसी तरह से हमारे जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो टेलर्ड हैं कि जो निसान डेटसन की जो पुरानी गाड़ियां लेके आते हैं तो उनको वैल्यू दूसरों से ज़्यादा मिलती है। एक आम कस्टमर जो एक्सचेंज के लिए आता है, लेकिन जो निसान डेटसन का कस्टमर आता है उसको 10 से 15 हज़ार रुपये तक की वैल्यू उससे और ज़्यादा मिलती है। ये ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में जब हम एक सेगमेंट से 4 में जाएंगे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें ऑलरेडी इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि हम आपकी नई गाड़ियों के लिए वेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी पुरानी गाड़ियाँ आपके साथ एक्सचेंज करना चाहेंगे। तो ये एक फोकस एरिया हमारा है। और हमारे यहाँ एक यूज्ड कार टीम है जो कि इसी मुद्दे के ऊपर काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लर्निंग्स हैं हमारी अलग अलग मार्केट से इंडिया में, अक्रॉस इंडिया। वो लर्निंग्स को लेके हम और इस प्रोग्राम को मजबूत करने जा रहे हैं, जिससे कि जो लोग हमारी जब नई गाड़ियाँ आएंगी तो उनको एक अपनी निसान डेटसन की बहुत अच्छी वैल्यू मिले, जिससे कि वो अपग्रेड कर पाए नई गाड़ियों के साथ। सर एक ज्वलंत मुद्दा है E20, तो क्या मैग्नाइट E20 पर चल सकती है? मैग्नाइट का HR10 और BR10 मतलब कि हमारा नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन दोनों जो हैं वो E20 कंप्लाइंट हैं। तो जिस टाइम पे हमने ये बात करी, अभी CNG की हाल ही में बात करी, उसी टाइम हमारे कई कस्टमर्स ने हमसे पूछा कि हमारे शहरों में E20 का पंप पे अब कहीं पे लिखा हुआ भी आ रहा है और कई बारी सुनने में भी आ रहा है। तो E20 कंप्लाइंट हमारे इंजन हैं ऑलरेडी, और दोनों इंजन टर्बो और नॉन टर्बो दोनों इंजन जो हैं वो E20 कंप्लाइंट हैं। सर कोई ईयर है उसके बाद के हैं या सारे जितनी मैग्नाइट बिकी है? नहीं, जितनी मैग्नेट तो नहीं, लेकिन हाँ ये अगर आप देखें तो ये अप्रैल 2025 से सरकार ने ये मैंडेट किया E20 का। लेकिन हमारे जो इंजन हैं वो पिछले साल नई ऑक्टो जो गाड़ी आई उसके साथ साथ ये E20 कंप्लाइंट हो गए थे। इसके पहले वाले क्या करें सर? देखिए, सरकार ने एक टेस्ट किया था जहाँ पे कि उन्होंने E10 गाड़ियों के ऊपर टेस्ट किया, और उस टेस्ट के अंदर ये निकल के आया कि कोई मेजर कोई इम्पैक्ट है नहीं गाड़ी के ऊपर। और हमारे कस्टमर्स ने आज तक हमारे को कोई भी इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी तो, और किसी भी कस्टमर की गाड़ी में हमारे को फ्यूल की वजह से कोई किसी तरह की दिक्कत आई नहीं अभी तक। अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हम कंपनी हैं, कैसे उसको? हम हैं, देखेंगे क्या दिक्कत आती है और किस कंपोनेंट में दिक्कत आती है, और हम बिल्कुल तैयार हैं देखने के लिए। अगर उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है तो कैसे सर वो? देखिए, वारंटीज़ हैं। एक तो हमारी पहले वाली गाड़ियों पे 2 साल की वारंटी है, नई गाड़ियों पे 3 साल की वारंटी है, 1 लाख किलोमीटर की वारंटीज़ हैं। तो कस्टमर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
जहाँ तक कि अगर कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट के इशू आता है तो कॉस्ट हमारी वैसे ही बहुत वाजिब है। आफ्टर सेल्स में हमारी बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव पार्ट्स प्राइसिंग है, तो किसी भी तरह की दिक्कत कस्टमर को आएगी ही नहीं। तो मैं बोल और दूं? अगर हो तो हम यहाँ पे बैठे हैं। तो भैया सुन लो, अगर आपके पास निसान मैग्नाइट है तो बुलंद होके चलाइए, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आती है तो सर बैठे हैं, बिल्कुल। आप इनसे बिल्कुल। मिल सकते हैं, लिख सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह बिल्कुल। सब कुछ शेयर करके रखते हैं। सर एक सवाल अब इंडस्ट्री से रिलेटेड, सर किस तरीके से आप पूरी इंडस्ट्री अब देखते हैं, क्योंकि एक वक्त था सबसे ज़्यादा बिकती थी हैचबैक गाड़ियाँ, फिर अब आ गया है एसयूवी का जमाना, बी एसयूवी खूब बिक रही हैं, तो इसे कैसे देखते हैं, थोड़ा सा आप डिफाइन कर पाएंगे, और किस तरीके का होने वाला है आने वाले 5 साल के बाद? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। आपने बोला करीब 75% हमारा बाज़ार जो था वो हैचबैक का मार्केट था। 70% गाड़ियाँ देश में पेट्रोल पे बिकती थी, 30% डीजल में बिका करती थी। आज वो डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। आज 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ एसयूवी हैं। साइज़ अलग हो सकती है बट हैं एसयूवी बॉडी स्टाइल की। डीजल का शेयर बहुत गिर गया है, पेट्रोल है, लेकिन आप देखेंगे कि सीएनजी, ईवी, हाइब्रिड्स ये भी बाज़ार में आ गए हैं। तो बाज़ार में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो सरकार ने एक टाइम था जहाँ पे कि सब 4 मीटर व्हीकल्स के ऊपर एक क्लियर फोकस बनाया हुआ था, आज भी है। और ये हिंदुस्तान का यूनिक एक साइज़ के ऊपर फोकस जो है, इंजन की साइज़ और व्हीकल की साइज़ का फोकस जो है वो बहुत यूनिक है इंडिया में। लेकिन आने वाले टाइम में जिस टाइम पे आपके पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की गाड़ियाँ जब आ जाएंगी, आप ईवीज़ की बात कर रहे थे, ईवीज़ का चलन बढ़ेगा, तो वहाँ सब फोर की जो अहमियत थी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप प्योर ईवी को देखें तो उसमें सब फोर की कोई अहमियत नहीं है। वो 4 मीटर से बड़ी भी हो सकती है, 4 मीटर से छोटी भी हो सकती है। मतलब कोई उसका कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कि बाउंडेशन ऐसे रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक पोल्यूशन को और फ्यूल एफिशिएंसी को, पोल्यूशन बचाने के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो एक सरकार का फोकस था कि छोटी गाड़ियाँ रहें। लेकिन अगर ईवी 4.2 मीटर्स की आती है तो उसमें तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं। तो ये बदलाव आप देखेंगे आने वाले वक्त में, ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी। तो सरकार जैसे अभी जीएसटी की बात कर रही है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो 1200 सीसी से नीचे के इंजन, 4 मीटर से नीचे की गाड़ियाँ जो हैं, उसके ऊपर छोटी गाड़ियों का डेफिनेशन है, बड़ी गाड़ियों का अलग डेफिनेशन है। आने वाले वक्त में जब आप देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम्स जो आ जाएंगे, तो ये चीज़ें भी बदलेंगी। ये सब 4 मीटर का जो क्राइटेरिया है वो फॉर एग्जांपल ईवीज़ पे तो वो बिल्कुल लागू नहीं होता। तो वो एक चेंज वो भी आने वाले वक्त में एक आएगा। आप ये देखें कि पिछले पहले साल 5 साल में पहली बारी हुआ है कि हमारे क्वार्टर 1 में बी एसयूवी सेगमेंट जो है, बी एसयूवी में करीब करीब 18 प्लेयर हैं आज की डेट में। 18 जब मैग्नेट आई थी तो 4-5 थे, आज 18 प्लेयर हैं। बी एसयूवी पहली बारी इम्पैक्ट हुआ है पिछले 5 साल में। ये एक सेगमेंट था जो लगातार ग्रो कर रहा था, लेकिन इस बारी फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 में अगर आप देखें तो बी एसयूवी करीब करीब 1.25 लाख, 1,30,000 से 1 लाख यूनिट्स पे आया महीने का, गिरावट दिखी। तो पहली बारी हमें गिरावट दिखी। इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो भविष्य का संकेत भी है। कई चीज़ें इस वक्त प्ले में हैं। अगर आप देखें तो कस्टमर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो अक्सर पर्दे से पीछे रहती है वो है हमारी यूज्ड कार मार्केट। आज हमारी यूज्ड कार मार्केट एक न्यू कार मार्केट से बड़ी है, और यूज्ड कार मार्केट क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसके नंबर जो हैं वो पब्लिश नहीं होते पूरे क्लैरिटी के साथ कि कितनी गाड़ियाँ यूज्ड कार में बिकी। लेकिन यूज्ड कार मार्केट जो है वो नई गाड़ियों की मार्केट से बड़ी है। उसके साथ अगर आप लेयर कर दें उसके ऊपर, जो कई जगहों पे सरकार का रूल है कि पेट्रोल की गाड़ियाँ 15 साल, डीजल की गाड़ियाँ 10 साल चल सकती हैं, लेकिन दूसरी स्टेट्स में जा सकती हैं जहाँ पे ये रूल नहीं है। तो अगर आप देखें तो यूज्ड कार मार्केट में आज कस्टमर्स को बहुत अच्छी वैल्यू वाली गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो कम चली हुई हैं, क्योंकि वो एज के हिसाब से उस स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा उनको, लेकिन दूसरी स्टेट्स में क्योंकि वहाँ पे उनको वैल्यू अच्छी मिल जाती है, उनका माइलेज कम है, तो कस्टमर्स के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखें तो कस्टमर्स को आज एक ऑप्शन मिलता है कि वो यूज्ड कार में एक सेगमेंट या 2 सेगमेंट अपग्रेड कर जाएं, बजाय इसके कि एक नई गाड़ी लें। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो कि
अक्सर पर्दे से पीछे रहता है और इस पे डिस्कशन होती नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आई वुड से एक बैकग्राउंड में एक बदलाव है जो कि कंज्यूमर का माइंडसेट इम्पैक्ट करता है। और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो नई गाड़ी शायद छोटी चलाने के बजाय थोड़ी बड़ी या थोड़ी फ़र्क चलाना चाहते हैं, तो उनको यूज्ड कार में उन स्टेट्स में ऑप्शन मिल जाती है जहां ये रूल अभी लागू नहीं है। तो ये काफ़ी सारी डायनेमिक्स हैं जो बदल रही हैं बाज़ार में। जैसे मैंने आपको बताया, साइज़ की डायनेमिक्स बदलेंगी, सब 4 मीटर की कैटेगराइजेशन जो है वो ऑल्टरनेटिव प्रोपल्शन फ्यूल सिस्टम्स के साथ तो बिल्कुल बदलनी चाहिए और बदलेगी भी। और दूसरी तरफ यूज्ड कार का जो इम्पैक्ट है वो एक बैकग्राउंड में मार्केट को रीशेप कर रहा है। सर, तो अभी एक देख रहा था कि मिड साइज एसयूवी की एक गाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा देश में नंबर 1 3-4 बार बन गई, नंबर 1 पोजीशन पे रही। तो इस तरह से लग रहा है कि लोग अब बजट कारें नहीं देख रहे हैं, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी हैं और उसके लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार हैं, ऐसा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक तो यूज्ड कार जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एंट्री सेगमेंट्स हैं वहाँ पे आज आपके पास सिर्फ एंट्री सेगमेंट, अगर आप प्राइस को लेके चलें, तो अगर किसी कंज्यूमर का बजट लेके चलें तो उस बजट में उसके पास नई गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियों का ऑप्शन तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके पास यूज्ड कार में बड़ी गाड़ियों का ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो एक कि मैं थोड़ी सी अपने परिवार के लिए एक बेहतर बड़ी गाड़ी लेके आऊँ, वो एक जो टिक मार्क कस्टमर के लिए हो जाता है, वो एक अफेक्ट करता है। दूसरा बिल्कुल सही है कि कस्टमर जो हैं उनके एस्पिरेशन, उनकी इनकम लेवल्स, उनके डिस्पोजेबल इनकम लेवल्स बढ़े हैं, तो उस एस्पिरेशन के साथ वो ऑब्वियसली एक दूसरी गाड़ी जो थोड़ी बड़ी हो या एक ऊंची कैटेगरी की हो उसमें जाना चाहते हैं। तीसरा, फाइनेंस की उपलब्धि बहुत आसान हो गई है आज की डेट में कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर्स फाइनेंसिंग के ऑप्शंस उनके पास बहुत खुल गए हैं। तो एक बड़े सेगमेंट के लिए या एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी लेने के लिए चॉइस का जो स्टेप अप है वो आसान हो गया है कस्टमर के लिए। तो काफ़ी कस्टमर्स ऑफ कोर्स ये कोशिश करते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए जो भी मैं मेरी इनकम है या जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मैं ला सकूं वो मैं लेके आऊँ। तो क्या सर सरकार की नई नीतियों में यूज्ड कार मार्केट इम्पैक्ट करेगा? जीएसटी कम हो जाएगा, E20 वाला सिस्टम आ गया है, लोग डरेंगे कि भैया E20 फ्यूल पे उनकी पुरानी खरीदेंगे तो दिक्कत ना हो जाए। तो ये सब क्या फैक्टर्स बन रहे हैं जहाँ पर यूज्ड कार से लोग भागेंगे, नई गाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, यूज्ड कार से कोई नहीं भाग रहा और E20 फ्यूल तो काफ़ी समय से हिंदुस्तान में इस वक्त उपलब्ध है और ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ सारी खड़ी हो गई, ख़राब हो गई, किसी जगह कोई ऐसी वो नहीं है। गाड़ियाँ चल रही हैं, कस्टमर्स अच्छे से मेंटेन करके चला रहे हैं गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही गाड़ियों को। दूसरी तरफ यूज्ड कार की डायनेमिक हमेशा रहेगी। ये ऐसी चीज़ है कि जो जा नहीं सकती, कि अगर आप सोचें कि कल ये चली जाएगी तो ऐसा है नहीं। यूज्ड कार की डायनेमिक्स रहेंगी। देखना ये है कि ये जो 10 साल और 15 साल वाला जो रूल है ये किस तरह से या तो पूरी कंट्री में आता है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रही है व्हीकल्स की। जिन स्टेट्स में ये रूल एप्लीकेबल है वहाँ से गाड़ियाँ निकल के उन स्टेट्स में चली जाती हैं जहाँ पे कि ये रूल नहीं है। तो कस्टमर के पास एक चॉइस रहती है कि ठीक है, मैं आज दिल्ली में अपनी गाड़ी बेच देता हूँ एनसीआर में क्योंकि मेरे यहाँ पे ये रूल लग रहा है, लेकिन वो गाड़ी उन स्टेट्स में चली जाती हैं जहाँ पे ये रूल नहीं है। तो अब क्योंकि वो यहाँ पे उस उम्र की गाड़ियाँ हो गई हैं तो शायद आपको थोड़ा वैल्यू कम मिलती है, लेकिन दूसरे कंज्यूमर को जो स्टेट में नहीं है उनको वही वैल्यू उतनी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि उनको एक गाड़ी अच्छी मेंटेन्ड और कम चली हुई गाड़ी उनको मिल जाती है। सर, एक और सवाल फिर आपसे हम विदा लेंगे। सवाल ये है कि 2030 तक जी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल भी हो सकता है आज है जी, पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक है, सीएनजी है जी। तो इसमें सर 2030 तक आप कैसे देखते हैं इस पूरे बाजार को? कितना इलेक्ट्रिक नज़र आ रहा है आपको? क्या आपको लगता है हाइड्रोजन यहाँ पर शुरू हो पाएगा? कैसा होगा आपके नज़रिए से जानना चाहते हैं। देखिए, ये मैं बिल्कुल पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप देखें तो बाज़ार में बदलाव बहुत है इस वक्त। और पिछले साल आपने अगस्त से देखा कि पहली बारी हमने अगस्त सितंबर के टाइम से अगर आप देखें तो ईवीज़ पे पहली बारी डिस्काउंट्स आए, ईवी का बाज़ार बदला और काफ़ी प्लेयर्स जो अब नए आ रहे हैं वो प्योर ईवी ही लेके आ रहे हैं, वो आइस मॉडल ला ही नहीं रहे। तो ये एक डायनेमिक ईवी ऑन प्लेटफॉर्म पे हाँ, गाड़ियाँ मतलब वो सिर्फ ईवी ही लेके आ रहे हैं कुछ नए प्लेयर्स जो हैं, तो ये एक बदलाव दिख रहा है।
दूसरी तरफ सरकार जो है वो सीएनजी के साथ साथ फ्लेक्स फ्यूल्स के ऊपर भी बात कर रही है। तो फ्लेक्स फ्यूल्स के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। जैसा आपने देखा, हम E0 से E5, E10, आज E20 तक पहुंच गए हैं। सरकार E27 की बात कर रही है। ये एक नया उभरता हुआ डेवलपमेंट है जो बाज़ार में आएगा। इसके साथ टेक्नोलॉजीज़ में भी चेंज होगा और OEMs को काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि जब आप 20 से 27 या 30 की तरफ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी आपको। और अगर प्योर फ्लेक्स फ्यूल पे अगर आप चले जाएं, जैसी निसान की गाड़ियां हम ब्राज़ील में बनाते हैं, हमारे पास इंजन है जो E100 पे हैं, जो प्योर फ्लेक्स फ्यूल पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ हैं। आने वाले वक्त में जैसे हाइड्रोजन पे काफ़ी काम काफ़ी टाइम से सरकार बात कर रही है उसके ऊपर, बट हाइड्रोजन को कमर्शियली लॉन्च करना अभी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक हाई प्रेशर पे फिल होता है गाड़ी में। हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, उसको एक्सप्लोजिव कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि कस्टमर्स को एडवाइस किया जाता है कि बैटरी के पास कभी भी चिंगारी लेके ना जाएं, क्योंकि बैटरी में से हाइड्रोजन निकलती है, तो एक्सप्लोजिव होता है। तो उसको डील करना उसके साथ, और पूरी देश में, एक विशाल देश है भारत, उसमें हाइड्रोजन का नेटवर्क खड़ा करना, वो भी जैसे सीएनजी धीमे 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 आज 7-8-9 हज़ार पेट्रोल पंप्स पे पहुंचा है, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में भी वक्त लगेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ईवीज़ पे जैसे आप देखें तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है। प्राइवेट प्लेयर्स ने किया, OEMs ने किया, सरकार ने किया। फिर भी अभी कस्टमर को लगता है कि अभी और चाहिए, इसके पहले कि मैं गाड़ी खरीदूं मुझे थोड़ा और चाहिए, आश्वासन चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे वक्त ना लगाना पड़े। पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं तो 5 मिनट में गाड़ी में तेल भर जाता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होकर गाड़ी वापस सड़क पे आ जाती है। ईवी की टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी चेंज हो रहा है कि किस तरह से बैटरीज जो हैं वो ट्रेडिशनल जो लिथियम आयन बैटरीज से उससे आगे सॉलिड स्टेट बैटरीज के ऊपर काफ़ी कुछ काम हो रहा है। चार्जिंग टाइम्स कम हो जाएंगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगला जो 5 साल है उसमें आप काफ़ी बदलाव की उम्मीद प्रयोग के तौर पर गुजरेगी दुनिया। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आप देखेंगे। जैसे हमने व्हीकल की साइजिंग के ऊपर डिस्कशन किया, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस एक SUV बॉडी स्टाइल की हमने देखी। काफ़ी कुछ अगले 5 सालों में आप उभरता हुआ और बदलता हुआ देखेंगे, और कस्टमर इज किंग, वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या लेना है और कब लेना है। मैं तो यही बोलूंगा कि मैग्नाइट ईवी आ जाए। बिल्कुल। अब आप नहीं बोलेंगे, मैं तो बोल ही सकता हूँ भाई, को उम्मीद है, हम तो जनता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद तो पूछ रखनी चाहिए। हाँ। और जैसा मैंने आपको बोला, निसान काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहा है, लेकिन निसान में एक चीज़ आपने जो नहीं देखी होगी, पिछले साल से हमने जो बोला है वो हम कर रहे हैं। हम आपको कोई भी वो चीज़ ना तो बता रहे हैं और ना दिखा रहे हैं जो हम नहीं करने जाएंगे। तो जो हमने आपको 3 गाड़ियों के बारे में बोला आई, आने वाले वक्त में हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे, वो भी आएंगी। तो जो हम आपको अब बताते जा रहे हैं वो आएगा, ये तो पक्का है। तो जो लोग दुष्प्रचार करते हैं कि निसान कहीं चला जाएगा, निसान कहीं नहीं जा रहा, निसान यहाँ है। और नई चीज़ें जो हमने आपको वादा किया था वो आ रही हैं। तो देश में भरोसे का प्रतीक बनने की कोशिश कर रही है निसान। हम भरोसे का प्रतीक बनना नहीं चाहते, हम तो शुरू से भरोसा दिला रहे हैं कि हम तो यही हैं, हम कहीं जा ही नहीं रहे। तो भ्रामक खबरों पर मत जाइए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही चीज़ आपने बोली। चलिए, जो भ्रामक दुष्प्रचार पे ना जाए। जो भ्रामक फैलाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा जो मैंने शुरू में कहा कि देखिए, आप हमसे बात करें और हमसे स्टेटमेंट ले लें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे बात कर लें और हमसे स्टेटमेंट लें, और जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करें। क्योंकि ये जो भ्रामक दुष्प्रचार है उससे, जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ता है, और कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। और जो हम कह रहे हैं अगर हम वो ना करें तो आप हमसे पूछें, वो बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप हमसे पूछें। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि हम हैं, कहीं नहीं जा रहे और रहेंगे, तो फिर आप वो बात बोलें। तो यही वाली बात हुई कि मुझे लगता है कि वो मेरा अच्छा नहीं सोचता, लेकिन आपके पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है तो खबर पुख्ता नहीं है, और पुख्ता नहीं है तो उसको नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, जो भी है। नहीं सर? बिल्कुल। तो निसान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और आप जाइए मैग्नाइट खरीदिए, बिल्कुल खुश रहिए। और मैग्नाइट अगर खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। एक सवाल और कर लेते हैं, कोई अपनी पहली गाड़ी खरीदने जा रहा है सर, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? मैं उनको सलाह दूंगा कि जो भी आप गाड़ी लें, पहले तो उसको परख के लें और उसको चलाएं। उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, पूरी रेंज में समझें।
और अपने बजट के हिसाब से गाड़ी आप देखें और एक बारी डीलरशिप से ज़रूर बात करें कि क्या ऑफर्स उस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि लेने एक वेरिएंट आते थे लेकिन ले दो ऊपर के वेरिएंट लेके जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो डीलरशिप पे जाके समझ में आता है कि क्या ऑफ़र चल रहे हैं, कौन से वेरिएंट पे क्या ऑफ़र है। और फेस्टिव सीज़न है, बिल्कुल आएँ, हमारी डीलरशिप में आपका स्वागत है, आएँ और गाड़ी चलाएं। आज हमारे पास फुल रेंज एसयूवी है जो मैग्नाइट है। उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो इंजन है, उसमें एएमटी है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, सीवीटी है, सीएनजी है, ई20 कंप्लायंट दोनों इंजन हैं। तो फुल रेंज एसयूवी है और आप आएँ और नीचे से ऊपर तक जो भी वेरिएंट आपको पसंद है हम आपको चला के आपको बिठा के आपके परिवार के साथ आपको एक बारी दिखाएंगे। आप अपना तजुर्बा करिए और मन बनाइए। अच्छा, एक सर पर्सनल सवाल है आपसे। जी। सवाल ये है, मैं जब बाहर जाता हूँ तो निसान का जो पोर्टफोलियो है, जो गाड़ियाँ सड़क पर देखता हूँ, मन करता है काश इंडिया में चले। क्या आपका मन नहीं करता? बिल्कुल करता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो हम जो 3 नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं, इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि सीबीयूज का जो बिजनेस हमने रीलॉन्च किया था, एक्सटेल हमने लॉन्च करी थी। एक्सटेल पे तो लोगों ने हमें कठिनाइयाँ हुई। हाँ। और कठिनाइयाँ इसलिए भी हुई क्योंकि प्राइस पॉइंट ऐसा था और हमने उससे काफ़ी कुछ सीखा भी। लेकिन आने वाले वक्त में जो अभी सीबीयूज के ऊपर काम चल रहा है वो हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि जिस दिन वो हम तैयार होंगे हम आपको वो भी बताएंगे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि जो हम विदेशों में देखते हैं क्या वो हिंदुस्तान में कभी दिखेगा, काम काफ़ी कुछ चल रहा है। 3 गाड़ियां लोकल प्रोडक्शन से शुरुआत है, मैग्नाइट प्लस 3 हो जाएंगी। सीबीयूज की बातें अभी तो हमने शुरू ही नहीं करी। तो भैया अभी इन्होंने शुरू नहीं की है, अभी ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर बहुत सारे सवालों के जवाब देने बाकी हैं। मुझे लगता है आप सबको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे तो उसका फल मीठा हो सकता है, ऐसा सौरभ सर ने बोला है। मुझे लगता है कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मैग्नाइट खरीदने जा रहे हैं, तो इस टाइम बेस्ट वैल्यू इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो वारंटी ऑफर कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको मैग्नाइट सीएनजी में चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर मैग्नाइट खरीदते थे सीएनजी बाहर से फिट करवाते थे, तो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस वैल्यू पर इन्होंने मैग्नाइट को लॉन्च किया सीएनजी में परफेक्ट है। आप जाइए, आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो सौरभ सर ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अगली बार अगर आप पूछेंगे कि निसान का इंडिया में भविष्य क्या है, तो उसका जवाब ये पॉडकास्ट था, हमने सारा जवाब दे दिया है। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं, तो जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर सवाल करके रखिएगा। उन सवालों के जवाब फिर मैं दूंगा सर के सामने। बिल्कुल, और उसका जवाब जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आपके दर्शकों को, आपको भी, सब लोगों को बिल्कुल सीधे जवाब मिलेंगे। और मेरे से आप जब भी बात करते हैं मैं आपको सीधे ही जवाब देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।